बहुत समय पहले एक नगर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत मितव्ययी था और जरूरत से ज्यादा कभी कुछ खर्च नहीं करता था। वह दिन भर भीख मांगता और जो भी खाने को मिलता उसे बड़े ही संयम से खाता। एक दिन उसे भिक्षा में सत्तू मिले। उसने उनमें से थोड़ा सा खाया और बाकी बचे सत्तुओं को एक मिट्टी के घड़े में भरकर रस्सी से बांधकर अपने घर की खूंटी पर लटका दिया। शाम को वह अपनी खाट पर लेटा और उस घड़े को ताकते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में कल्पनाओं का तूफान चलने लगा। उसने सोचा, जब देश में अकाल पड़ेगा तब यह सत्तू बहुत महंगे बिकेंगे। ये सत्तू मुझे कम से कम 100 रुपए दिला देंगे। उन पैसों से मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। 6 महीनों में वे बकरियां बच्चे देंगी और मेरी बकरियों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैं उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा, फिर भैंसे और उसके बाद घोड़े। इन जानवरों को बेचकर मैं ढेर सारा सोना खरीदूंगा, फिर एक बड़ा मकान बनवाऊंगा। मेरी संपत्ति देखकर एक ब्राह्मण अपनी सुंदर पुत्री का विवाह मुझसे कर देगा। हमारी शादी होगी और एक पुत्र होगा। उसका नाम रखूंगा सोम शर्मा। जब वह घुटनों के बल चलना सीखेगा तो मैं उसे देखता रहूंगा। एक दिन जब वह अपनी माँ की गोद से उतरकर मेरी तरफ दौड़ेगा, मैं उसकी माँ से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। अगर वह मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं गुस्से में उठकर उसे पैर से ठोकर मारूंगा। इतना सोचते ही ब्राह्मण ने सच में अपने पैर से ठोकर मार दी और वह ठोकर सत्तू भरे घड़े पर जा लगी। घड़ा नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया और उसके अंदर के सारे सत्तू जमीन पर बिखर गए। साथ ही चकनाचूर हो गया ब्राह्मण का सपना। बकरियों से लेकर घोड़ों तक, सोने से लेकर बेटे सोम शर्मा तक, सब कुछ। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो पहले मेहनत करनी पड़ती है, वरना सपने सपने ही रह जाते हैं।